बकरियों बकरियों के बारे में घास के पुआल पर आराम से लेटा मौसम का मजा ले रहा लालू जमींदार जालिम सिंह की आवाज सुन वहीं से चिल्लाया, आया मालिक। ओह, मेरा खुसट लीचड़ मालिक मुझे बुला रहा है, फिर किसी मुसीबत में फांसने के लिए। बारिश में भीगता हुआ लालू उस खिड़की के निकट पहुंचा जहां से जालिम सिंह बाहर झांक रहा था। आ गया तू, बड़ी देर कर दी हरामखोर, कहाँ मर गया था? आपकी शादी के सपने देख रहा था मालिक। अभी चुप, अंदर मेरी बुढ़िया ने सुन लिया तो तेरे साथ साथ मुझे भी गंजा कर देगी। खैर, तू जल्दी से आलू बोने के लिए तैयार हो जा। आलू बोने के लिए? मगर कहाँ? कहाँ क्या? छत पर, इसी घर की छत पर आलू बोने हैं तुझे, समझा? समझ गया मालिक। तो कुछ नहीं समझा बेवकूफ, मगर ये अच्छी तरह समझ ले कि अगर 10 दिन में आलू की शानदार फसल ना पैदा हुई तो तेरी तनख्वाह नहीं मिलने की। बेफिक्र रहिए मालिक, 10 दिन तो बहुत होते हैं। बच्चू, अभी बोता हूं तेरी छत पर आलू, कहे तो तेरे सिर पर धनिया उगा दूं। और फिर उसने पिछवाड़े के एक कमरे से मजबूत कुदाल निकाली। वाह, ये कुदाल करेगी करिश्मा। अब बोता हूं आलू जमींदार जालिम सिंह की खोपड़ी पर। तब तक बारिश रुक चुकी थी और फिर से कड़ी धूप पड़ने लगी थी। खूब, बहुत खूब, मौसम भी पहले से भी अच्छा हो गया है। लालू छत पर पहुंचा और लगा कुदाल से छत फोड़ने। भड़ाक, कड़ाक, धड़ाक। जमींदार जालिम सिंह की पत्नी ने जब ये आवाजें सुनी, धड़ाक, ये कैसी आवाजें हैं? लगता है कोई छत तोड़ रहा है। जमींदार जालिम सिंह की पत्नी तुरंत ही घर से बाहर निकली और उसने छत पर कुदाल चलाते लालू को देखा तो, अरे ओ अकल के उजड़े कनस्तर, उतर नीचे या मैं आऊं ऊपर। तुम ही ऊपर आ जाओ मालकिन। जब से जमींदार जी ने तुम्हें तलाक देने की बात बताई है, मेरा दिल खुशी से उछलने लगा है। अरे मुँह, तेरे मुंह में खाक, मुझ बूढ़ी से मस्खरी कर रहा है। अरे मैं कहती हूं छत कूटनी बंद कर। नहीं कर सकता मालकिन, ये मेरे मालिक और तेरे खुसट पति का आदेश है। क्या कहा? मेरे बुढ़े ने तुझे छत तोड़ने का आदेश दिया है? अरे मैं अभी टांग तोड़ती हूं उस खबीस की। और गुस्से से दंदनाती जमींदार की पत्नी लाठी उठा फौरन उस कमरे में पहुंची जहां जमींदार बड़ी गहरी मस्ती भरी नींद में सो रहा था। अरे उठ कुंभकर्ण के अवतार, उठ, जरा मैं आरती उतार दूं तुम्हारी। फटाक, हाय मर गया। अरे अभी मरे कहाँ हो? मरोगे तो तब जब छत टूटकर तुम्हारे सिर पर गिरेगी। उठो, तुम्हारा नौकर सारी छत तोड़े डाल रहा है। उफ, ये लाठी तो परे रख मेरी सुर्पनखा, वरना लंगड़े मर्द की बीवी कहलाओगी। और हाँ, आराम से बता बात क्या है। किंतु बूढ़ी जमींदार ने कुछ बताती उससे पहले ही, अब आएगा मजा, कुदाल जला जल्दी जल्दी चलाता हूं। ठक ठक ठक। अरे ये आवाज कैसी है? बड़े भोले बन रहे हो, जैसे तुमने तो उस 2 टके के नौकर को छत तोड़ने का आदेश दिया ही नहीं है। मैंने? क्या कहती हो भला? मैं क्यों किसी को अपनी छत तोड़ने का आदेश दूंगा? तो आओ बाहर जरा चलकर पूछो तो सही, रंगीले राजकुमार से किसके हुक्म से छत का बाजा बजा रहा है। जमींदार जालिम सिंह अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर आया और उसने छत पर चढ़े लालू को कुदाल चलाते देखा। अबे ओ छुटके, ये क्या कर रहा है? आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं मालिक। क्या? मगर मैंने कब तुझे अपनी छत तोड़ने का आदेश दिया? मैं भी छत तोड़ कहाँ रहा हूं मालिक, मैं तो आलू बोने के लिए छत की खुदाई कर रहा हूं। क्या? जमींदार जालिम सिंह ने जवाब सुना तो उसे एकदम गस आ गया। एक पल वो खामोश रहा, फिर अगले ही पल वो चिल्लाया, अरे बंद कर ये सब, मुझे नहीं करवानी तुझसे खेती। उतर, नीचे उतर आ मेरे बाप। लालू नीचे आया। उसने जमींदारनी के निकट पहुंच कुदाल फेंकी, पसीना पोंछा, फिर जमींदारनी से बोला, तो क्या ख्याल है मालकिन, मुझसे शादी करोगी? अबे ये क्या, मेरी बीबी से ये कैसे बातें कर रहा है तू? चिल्लाइए मत मालिक,
आपकी पत्नी आपको तलाक देकर मुझसे शादी करेगी, ये तय हो चुका है। अब आप बीच में मत पड़िए, ये प्रेम का मामला है। क्या कहा? प्रेम का मामला है? अभी मैं तेरा और इसका प्रेम ढीला करता हूँ। और जो जमींदार थोड़ी देर पहले अपनी पत्नी से घबरा रहा था, वो उसी पर टूट पड़ा। धाड़ धाड़। जमींदार जालिम सिंह का गुस्सा जब शांत हुआ, उसे सारी बात पता चली तो बहुत चोट लगी है। हाय, रुई की तरह धुन दिया मुझे। किट किट किट। इस छुटके को मैं नहीं छोड़ूंगा, मगर आज मुझे मार नहीं सकोगे मालिक, लाठी में हमेशा साथ ही रखूंगा। उस दिन के बाद जमींदार जालिम सिंह की नींद हराम हो गई। हाय नींद प्यारी, तू कहाँ है? मेरी आंखों से क्यों उड़ गई है तू? आजा आजा मेरी रानी। तुमने पुकारा और मैं चली आई। बोलो, क्या कह रहे हो? कोई काम है क्या? अरे भाग्यवान, मैंने तुझे नहीं बुलाया। अच्छा, तो एक बात और कह दूं, तुम इस लालमणि के छुटके को काम पर से निकाल दो। हैं? ये मैं नहीं कर सकता। मैंने ऐसा किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। 2 साल की तनख्वाह, 2 मन अनाज, 4 जोड़ी नए कपड़े, अरे मेरी तो लुटिया ही डूब जाएगी। खैर, तू जाकर आराम कर, मैं इस कमबख्त की अक्ल ठिकाने लगाने वाला कोई ना कोई उपाय सोच ही लूंगा। ये मुझसे ज्यादा अक्लमंद नहीं हो सकता। जाने अब तक कितने लोगों को उल्लू बनाया है मैंने। ये कल का छोकरा मेरा कब तक मुकाबला करेगा? जल्दी इसे पानी पिला दूंगा मैं। मजा आएगा तब जब ये अपने दोनों बड़े भाइयों की तरह लंगोट में भागेगा। दिन बीतते गए, आखिर महीने के आखिरी दिन भी आ गया। मालिक, आज आपने मेरी तनख्वाह देनी है। काम कर काम, अभी दिन पूरा नहीं बीता। क्या काम करूं मालिक? आज के सारे जरूरी काम तो मैं निपटा चुका हूं। हैं? क्या काम बताऊं इसे? कोई ऐसा काम बताना होगा जो ये ना कर सके, वरना इसे इस महीने की तनख्वाह भी देनी पड़ेगी। थोड़ी देर तक सोचने विचारने के बाद आखिरकार जमींदार जालिम सिंह को एक उपाय सूझ ही गया। सुन बे छुटके, आजकल सूखा बहुत पड़ रहा है। तेज धूप की हालत ऐसी है कि सारी फसल सुखा कर रख दे। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मालिक, लोगों की फसलें नष्ट होती हुई तो मैं भी देख रहा हूं। अबे, तुझे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने अपनी फसल नष्ट नहीं करवानी है। हमारे जितने भी धान के खेत हैं उन्हें तो मेरे घर पहुंचा दे। धूप से बचाव रहेगा तो फसल नष्ट नहीं होगी। बोल, कर सकेगा ये काम? करने में क्या परेशानी है? कर दूंगा मालिक। कह दे नहीं कर सकूंगा, फिर मैं देता हूं तुझे तनख्वाह। तेरी तनख्वाह तो मैंने मारनी ही मारनी है। क्या ये काम भी तू कर सकता है? तो ठीक है, कर बेटा, मैं भी देखता हूं तू कैसे करता है ये काम। लालू वहां से सीधा बकरियों के बारे में गया और उसने सारी बकरियों को हाँक दिया। मैं फिर वो चुपके से जमींदार के घर से उस कमरे में पहुंचा जहां खेती में काम आने वाले औजार तथा अन्य काम में आने वाले औजार भी पड़े थे। लालू ने भारी हथौड़ा एवं कुल्हाड़ा उठाया और चल दिया। उधर बकरियों का चिल्लाना सुन जब जालिम सिंह चौंका, तब तक काफी बकरियां बाड़े से निकलकर भाग चुकी थी। अरे मेरी बकरियां! अरे कोई पकड़ो, रोको, मेरी बकरियां भाग रही हैं। अरे छुटके, कहां मर गया तू? अरे छुटका तो शायद खेतों की तरफ ही गया होगा। खेतों को घर में लाएगा, देखता हूं कैसे लाएगा। मैं जमींदार को बकरियों के पीछे दौड़ा। दूर भागाने के बाद लालू उसके घर का दरवाजा तोड़ने लगा। धाड़ धाड़। थोड़ी देर में एक दरवाजा टूटकर गिर गया। बेटा जालिम सिंह, अब तेरे खेतों को तेरे घर में ले जाऊंगा मैं। एक दरवाजा तोड़ने के बाद लालू दूसरे पर टूट पड़ा। थोड़ी देर में दूसरा दरवाजा भी टूटकर अलग गिर पड़ा। धाड़। और तब लालू दीवार तोड़ने में जुट गया। ठक ठक ठक। बूढ़ी जमींदारनी उस समय अपने पूजा घर में थी। जब पूजा से उसका ध्यान हटा तो अरे ये कैसी आवाजें हैं? कहीं लालमणि का छुटका फिर कोई शरारत तो नहीं कर रहा? ठक ठक ठक।
और जब बूढ़ी जमींदारनी ने बाहर आकर देखा तो चिल्ला पड़ी, अरे अरे, ये तू क्या कर रहा है छुटके, सारा घर गिरा देगा क्या? अरे रुक, मैं कहती हूँ रुक जा। मुझे मत रोको मालकिन, मैं मालिक की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। अरे भाड़ में जाए तेरा मालिक, मैं कहती हूँ निकल निकल जा नौकरी से, दफा हो जा यहाँ से। आप मुझे काम पर से नहीं निकाल सकती मालकिन, ये काम तो सिर्फ मालिक ही कर सकते हैं और उन्होंने मुझे वचन दिया है वो मुझे काम पर से नहीं निकालेंगे। तभी अपने सारी बकरियों को एकत्रित कर जमींदार जालिम सिंह वहां लौटा तो अपने घर का हाल देखकर उसने सिर पीट लिया। ये तूने क्या कर दिया छुटके? मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था मालिक। मेरी आज्ञा का पालन? अबे झूठे, मैंने तुझे अपना घर तोड़ने की आज्ञा कब दी? किंतु मालिक, आप ही ने तो धान के खेतों को घर में लाने को कहा था। इतने बड़े बड़े खेत हैं आपके, वो भला इस छोटे से दरवाजे से अंदर कैसे आएंगे? दीवारें तो अभी और भी ज्यादा तोड़नी होंगी। अरे रुक रुक जा छुटके, मत तोड़ मेरा घर और दफा हो जा यहां से। आप मुझे काम पर से निकाल रहे हैं मालिक? जमींदार जालिम सिंह की बात सुनते ही लालू ने दीवार तोड़नी बंद कर दी और हथौड़ा फेंक कर अपनी लाठी उठा ली। जमींदार जालिम सिंह अपने घर की हालत देखकर गुस्से से पागल हो गया था। वो क्रोध से चिल्लाया, हाँ हाँ, निकाल रहा हूं, बिल्कुल निकाल रहा हूं तुझे नौकरी से, भाग जा यहां से। ऐसे कैसे भाग जाऊं मालिक? अब जब आपने मुझे नौकरी से निकाल ही दिया है तो शर्त के मुताबिक 2 साल की तनख्वाह, 2 मन अनाज और 4 जोड़ी नए कपड़े तो दे दीजिए। जमींदार जालिम सिंह को एकदम होश आ गया, मगर अब क्या हो सकता था? बात तो उसकी जुबान से फिसल ही चुकी थी। क्या? फिर उसकी पत्नी तो लालू को काम पर रखने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सोचो मत जी, मैं कहती हूं ये जो कुछ भी कह रहा है इसे देकर फौरन यहां से विदा करो। आखिरकार जमींदार जालिम सिंह को वो सब कुछ देना पड़ा जिसका उसने वादा किया था। 2 साल की तनख्वाह भी मिल जाने से लालू के पास पैसों की भी कमी नहीं रही। अतः उसने पास ही से 2 मजदूरों द्वारा 2 मन अनाज की बोरियां उठवाई और 4 जोड़ी नए कपड़ों की गठरी अपनी लाठी में फंसाई, तनख्वाह के पैसे अपनी जेब में रखे और शान से अपने घर की ओर चला। ला 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 ला। जब वो घर पहुंचा तो उसका बापू तथा भाई उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अरे ये तू है लालू बेटे? तेरे शरीर पर तो पूरे के पूरे कपड़े हैं। लालू तू बिल्कुल ठीक ठाक है। भगवान, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं? नहीं पिताजी, आप कोई सपना नहीं देख रहे हैं। जमींदार जालिम सिंह ने मुझे काम पर से निकाल दिया है, इसलिए मैं वापस आ गया हूं। किंतु उसने तुझे सिर्फ लंगोट में नहीं भगाया, नहीं भगा सका, और अगर उसे अक्ल होगी तो वो अब किसी को भी लंगोट में भगाने को नहीं सोचेगा। पर बेटे, हुआ क्या? कुछ बता तो सही। सब बताऊंगा, मगर पहले ये 2 मन अनाज तो घर में रखवा लीजिए। लालू ने सारी घटना कह सुनाई। सुनकर सभी लालू की प्रशंसा किए बिना ना रह सके। जमींदार जालिम सिंह ने फिर किसी नौकर को मूर्ख नहीं बनाया। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, ये कॉमिक्स का कवर पृष्ठ जो है वो बांकेलाल की कॉमिक्स कर बुरा हो भला जैसी दिख रही है, आप मैच कर सकते हैं। ओके, और चूंकि ये जो है इसका चित्रांकन बेदी जी ने किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बेदी जी का एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उनकी फोटो भी है। ओके, आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। यहाँ बेदी जी का एक शॉर्ट बायोग्राफी भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। ओके, आप इसको रीड कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।